दहेज लेना और देना एक ऐसी बीमारी है जो पूरे समाज में फैली हुई है। देश का कानून इस बीमारी को दूर करने के लिए अलग अलग कानून बनाए हुए हैं, लेकिन यह कानून केवल किताबों के पन्नों तक ही सीमित रह जाती है। यह कभी रियलिटी में उतर कर नहीं आती है। इसका एक ही कारण है कि दहेज लेने और देने वाले कभी कानून का दरवाज़ा खटखटाते ही नहीं हैं। उनका मानना है कि इससे परिवारों में दरार पड़ जाएगी, लेकिन यही एक छोटी सी गलती आगे चलकर एक भयानक रूप ले लेती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर हम ज़्यादा दहेज लेंगे तो हमारी बेटी को खुश रखा जाएगा, लेकिन आज की यह कहानी इस धारणा को चारों खाने चित कर देगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जिसकी शादी शाही तौर तरीके से हुई, एक करोड़पति घर की बेटी शादी करके अरबपति घर में गई, शादी में 7 करोड़ का दहेज दिया गया, उसे भी दहेज के लिए टॉर्चर किया गया। पैसों की मांग और शारीरिक यातना सब कुछ वह सहती रही, इस उम्मीद में कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के 1 साल के अंदर ही उसने तंग आकर अपनी ज़िंदगी खत्म कर दी। आज की हमारी कहानी है रसिका जैन की। रसिका जैन कोलकाता के एक अमीर परिवार की रहने वाली थी। इसके पिता महेंद्र जैन, माँ संगीता और छोटा भाई ऋषभ थे। रसिका के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। वह एक लॉजिस्टिक यूनिट के मालिक थे। 4 लोगों का एक सुखी परिवार था। एक तरह से कहें तो पैसे वाले लोग थे। रसिका ने कोलकाता में ही सेंट जेवियर कॉलेज से बीबीए किया। फिर वह बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए सिंगापुर चली गई। 2019 में रसिका सिंगापुर से कोलकाता वापस लौट आई। वापस आकर रसिका ने पापा का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था। अब एक नॉर्मल इंडियन फैमिली की तरह रसिका के घर वालों ने भी उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। जल्द ही रसिका का रिश्ता कोलकाता के एक नामी बिजनेसमैन फैमिली में तय हो गया। वह बिजनेसमैन नरेश अग्रवाल थे, जिनके बेटे कुशल अग्रवाल से रसिका की शादी तय की गई थी, जिनके अपने कई बिजनेस थे, जिसमें एक सीमेंट बनाने की यूनिट थी और साथ ही एक रिजॉर्ट भी शामिल था। एक तरीके से वह सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। शुरुआती बातचीत के बाद रिश्ता तय होता है। शादी की तारीख 9 फरवरी 2020 को तय होती है। यहाँ भी शुरू में दहेज की कोई मांग नहीं रखी गई, लेकिन कुछ दूसरी मांगे थी जो अग्रवाल परिवार की तरफ से आई थी। नरेश अग्रवाल अपने बेटे के लिए एक रॉयल स्टाइल में शादी चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ फरमाइशें रखी थी, जिसमें सबसे पहली थी कि शादी जोधपुर के उम्मैद भवन पैलेस में होगी। यह पैलेस शादियों के लिए काफ़ी पॉपुलर है। यह जगह भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफ़ी लोग शादियों के लिए आते हैं, इसलिए यह काफ़ी महंगा भी है। संगीत का कार्यक्रम के लिए अग्रवाल फैमिली ने ITC वेलकम होटल जोधपुर को चुना था। यह होटल अपने आप में एक महल से कम नहीं है। तिलक समारोह के लिए मेहरान फोर्ट होटल को चुना गया था और बाकी कुछ दूसरे कार्यक्रमों के लिए नरेश अग्रवाल की इच्छा थी कि वह ख्यूसर सैंड ड्यूनेस रिसोर्ट में हो। यह जोधपुर में जयपुर हाईवे के पास ख्यूसर गांव में बना एक रिसोर्ट है। राजस्थान की रेत से घिरा हुआ खूबसूरत और महंगा रिसोर्ट है। ये चारों ही जगह रॉयल प्रेस्टीजियस जगह थी। कोई आम इंसान तो यहाँ कोई फंक्शन करने की सोच भी नहीं सकता था। महेंद्र जैन ने अपने बिजनेस से काफ़ी पैसा कमाया था। फिर ये उनकी इकलौती बेटी की शादी थी। उन्होंने खुशी खुशी नरेश अग्रवाल की इन शर्तों को मान लिया। तब अग्रवाल फैमिली को लगा कि जैन फैमिली में काफ़ी पैसा है और तब उन्होंने खुलकर दहेज की मांग रखी। अपने रुतबे, शौकत और हैसियत का दावा करते हुए नरेश अग्रवाल ने 7 करोड़ रुपए की मांग की। काफ़ी बड़ी रकम थी। जैन फैमिली में रसिका के अलावा सिर्फ एक छोटा भाई था, इसलिए रसिका के पिता भी अपने बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। इसलिए वह 7 करोड़ की मांग को पूरा करने के लिए भी राजी हो गए। शादी और बाकी कार्यक्रम पूरे धूमधाम से खत्म हुआ। सब कुछ अग्रवाल परिवार की मर्जी के हिसाब से हुआ। महेंद्र जैन ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया। दहेज की रकम भी कई किस्तों में शादी तक अलग अलग मौक़ों पर दी गई। सबसे पहले 8 नवंबर को रोका सेरेमनी के समय दहेज की पहली किस्त दी गई। 14 दिसंबर के रिंग सेरेमनी में दूसरी किस्त और 9 फरवरी को शादी के समय दहेज की बाकी रकम दी गई। 7 करोड़ जैसी बड़ी रकम के अलावा सामान, गिफ्ट्स, ज्वेलरी, फर्नीचर भी दिया गया। महंगे होटल्स में हुए खर्चों को जोड़ा जाए तो जैन फैमिली ने लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। महेंद्र जैन को खुशी थी कि ये सब उनकी बेटी के लिए ही है। अब उनकी बेटी उनसे भी अमीर और संपन्न परिवार में जा रही है। उन्हें उम्मीद थी कि ससुराल वालों की इच्छा अनुसार शादी करके और सारी मांगें पूरी करके वो अपनी बेटी की खुशियों की गारंटी ले रहे हैं। लेकिन जैन परिवार की सोच बहुत ही जल्द बदलने वाली थी। 9 फरवरी 2020 को हुई शादी के बाद 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि 5 फरवरी 2021 को रसिका अचानक अपने घर वापस आ जाती है।
घर के लोग जब कारण पूछते हैं तो रसिका जो बताती है उसे सुनकर माँ बाप हैरान हो जाते हैं। रसिका बताती है कि कुशल उसके साथ बात बात पर मारपीट करता है, उसे टॉर्चर करता है। घर के बाकी लोग भी उसे परेशान करते हैं। कुशल शराब पीने का आदी है और अक्सर ड्रग्स भी लेता है। नशे में वह उसे रोज मारपीट करता है। जब माता पिता ने इस मारपीट का कारण जानने की कोशिश की तो रसिका ने बताया कि उसे बार बार पैसों की डिमांड की जाती है और रसिका के मना करने पर अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है। दरअसल इन 11 महीनों में शादी के बाद ही कुशल और नरेश अग्रवाल ने रसिका से अलग अलग मौक़ों पर थोड़े थोड़े पैसों की मांग की थी, जिसके बाद रसिका के कहने पर पिता महेंद्र जैन ने पूरा किया था। लेकिन अग्रवाल परिवार की पैसों की डिमांड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी रसिका पिता से पैसे मांगने के लिए मना करती तो उसके साथ मारपीट की जाती, लेकिन इस बारे में उसने कभी भी अपने माता पिता को नहीं बताया। दरअसल नवंबर 2021 में रसिका के पिता महेंद्र जैन की तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर रसिका ने उन्हें कुछ भी बताने का फैसला नहीं किया। यहाँ तक कि एक बार कुशल ने रसिका के चेहरे पर इतनी जोर से मारा कि 3 दिनों तक उसे दिखाई देना बंद हो गया था, जिसके बाद रसिका को सर्जन के पास ले जाया गया। तब उसकी आंखों की रोशनी वापस लौटी। पिता की तबीयत खराब होने की वजह से रसिका उन्हें असलियत बताने से डर रही थी, लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अपने घर वापस लौट गई। पिछले 11 महीनों में उस पर हुए जुल्मों की कहानी अपने माँ बाप को बताई। रसिका की बातें सुनकर माता पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना दहेज देने के बाद भी पैसों की डिमांड और मारपीट कर रहे थे। अब रसिका ने जिद पकड़ ली थी कि वह कभी भी अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी। समाज के डर से उन्होंने रसिका को ही समझाना शुरू कर दिया, बजाय बेटी की परेशानी समझने की। उन्होंने उसे एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करने को कहा, लेकिन रसिका जीत पर अड़ी थी, तो माता पिता ने भी उसे समझाना छोड़ फैसला किस्मत पर छोड़ दिया। 1 महीना बीत गया। फरवरी में रसिका के ससुर नरेश अग्रवाल का फोन आता है। वह महेंद्र जैन से बेटे और बहू का समझौता कराने की बात कहते हैं। वह यह भी कहते हैं कि रसिका को कुशल को एक और मौका देना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा और रसिका का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रसिका के माँ बाप शायद इस बात का इंतजार ही कर रहे थे। ससुर का फोन आने के बाद वो बेटी से जिद करने लगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे ससुराल लौट जाना चाहिए। रसिका जाना नहीं चाहती थी और माँ बाप उसे दुनियादारी ऊंच नीच का हवाला देते हुए जिद करके उसे ससुराल भेज देते हैं। 13 फरवरी 2021 को रसिका वापस ससुराल आ जाती है। अभी सिर्फ 3 दिन ही बीते थे। 16 फरवरी 2021 को दोपहर 2 बजे महेंद्र जैन और उनके बेटे ऋषभ के फ़ोन पर रसिका का मैसेज आता है कि मैंने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं यह जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि मैं मर जाऊँ। पापा मुझे मिस मत करना। पिता यह मैसेज पढ़कर बेटे को फ़ोन करने की सोच ही रहे थे कि 15-20 मिनट बाद रसिका की माँ संगीता जैन को रसिका की सास नीलम अग्रवाल का फ़ोन आता है कि रसिका घर की 3री मंजिल से कूद गई है। हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप भी फौरन पहुंचिए। यह खबर सुनकर माँ बाप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी बॉडी पर सिर से लेकर पांव तक मल्टीपल फ्रैक्चर है। उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। खून का इंतजाम किया जाता है। पूरी रात इलाज चलता है, लेकिन रसिका इलाज के दौरान दम तोड़ देती है। 25 साल की रसिका जो शादी के लिए हसीन सपने सजाई थी, वह शादी के 1 साल में ही जुल्म और टॉर्चर को सहते हुए मौत को गले लगा लेती है। 17 फरवरी 2021 को रसिका का अंतिम संस्कार किया जाता है। जैन परिवार को पता था कि रसिका की जान उनके ससुराल वालों की वजह से गई है, इसलिए 24 फरवरी को जैन परिवार पुलिस स्टेशन में रसिका के पति और ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाते हैं। उस रिपोर्ट में शादी में दहेज की मांग, उसकी बेटी के साथ हुई यातनाओं का जिक्र था। शादी में अग्रवाल परिवार की सभी फरमाइशों को किस तरह से पूरा की गई, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया था, जिसमें 7 करोड़ के दहेज का भी जिक्र किया गया था। सभी दिए हुए सामान की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी गई। अब अग्रवाल फैमिली शहर की एक नामी फैमिली थी। पहले तो उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने में ही जैन फैमिली को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी। अग्रवाल परिवार का पैसा और पावर दोनों ही पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभाने में कमजोर कर रही थी। यह खबर जब रसिका के दोस्तों और जानने वालों तक पहुंची तो सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रसिका की मुहिम शुरू हो गई थी। पुलिस पर भी इल्जाम लगा कि पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है। यहाँ तक कि रसिका के ससुराल वालों पर पूछताछ भी नहीं हुई थी। दबाव में आकर पुलिस जब अग्रवाल हाउस पहुंची तो वहां पर कोई नहीं मिला।
बाद में पता चला कि यह सब अपने एक रिजॉर्ट में थे। सब कुछ आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अग्रवाल परिवार ने खुद को बचाने के लिए पैसा और पावर पानी की तरह बहाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि ये लोग 1 से 1.5 साल तक यूं ही बचते रहे। तब इस केस को कोलकाता के वुमन पुलिस से जुड़े डिटेक्टिव विंग को ट्रांसफर कर दिया गया, जहां से जांच ने रफ्तार पकड़ी। रसिका ने अपने भाई को मरने से पहले मैसेज में अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप का पासवर्ड भेजा था और कहा था कि मेरी मौत के बाद यह काम आ सकता है। इन सब के बाद रसिका का फ़ोन और लैपटॉप कब्जे में ले लिया गया। तब पुलिस रसिका की मौत के मामले में चार्जशीट दायर करती है, जिसमें पति और ससुराल वालों को आरोपी बनाया गया। उन पर दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक यातना देने व खुद को और अपनी जान देने के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ। 15 जुलाई 2022 को रसिका की मौत के 17 महीने बाद कुशल अग्रवाल को अरेस्ट किया गया। अदालत ने कुशल के माता पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिन्हें चार्जशीट में फरार घोषित किया गया है। अब यह केस अदालत में चल रहा है। कुशल पर खुद की जान लेने के लिए उकसाने का केस दर्ज है। इस सजा में मैक्सिमम 10 साल का सजा है। जिस तरह से कुशल को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील बुक किए गए हैं, भविष्य में इसका फैसला क्या होगा यह कहना मुश्किल है। रसिका को मारा नहीं गया, पर इतना टॉर्चर किया गया कि वह खुद को मौत के गले लगाना सही समझी। आज भी सैकड़ों लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। यह सब समाज की डर से कुछ फैसला नहीं कर पाती हैं। इस पर मेरा मानना है कि इस तरह से समाज के बंधनों को तोड़कर आप अपनी लड़ाई लड़िए, क्योंकि समाज कभी भी उस दर्द को नहीं समझ सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।